बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट स्टोरी बटन बाय रिचर्ड मैथेसन की ट्रांसलेशन का सिलसिला शुरू किया था। तो उसके एक पेज का हमने ट्रांसलेशन की थी। आज हम अगले पेज पे पैराग्राफ, दूसरे पेज के पहले पैराग्राफ से ट्रांसलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं उसका खुलासा आपको बता देता हूँ जो कल हमने जिसको ट्रांसलेट किया था। नारमा एक ऑफ़िस में काम करती है। जब वो ऑफिस से शाम को वापस आती है, घर आती है, तो उसको बैरूनी दरवाजे पर एक गत्ते का डब्बा मिलता है। तो वो उसको उठा के अंदर ले आती है। उसको उलट पलट के देखती है कि ये क्या है, कहाँ से आ गया। तो उस पर नारमा और मिस्टर आर्थर का एड्रेस दर्ज होता है। वो उसको रीड आउट करती है। उसके बाद वो उसको तजस्सुस में देख रही होती है, उसको उल्टती है। तो उसकी बॉटम में, उसकी तह तले में एक कागज़ का तय किया हुआ टुकड़ा चिस्पा होता है, टेप के साथ लगाया गया होता है। वो उसको उतारती है तो उस पर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट रात को 8 बजे आपको मिलने आएगा। तो बहरहाल वो किचन में चली जाती है, वहाँ पर अपना काम करने लगती है। आर्थर जो था वो मुतालिया कर रहा था बैठ के। तो जैसे ही 8 बजते हैं तो डोर बेल बजती है। तो नारमा देखने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर एक पस्त कद का आदमी खड़ा होता है कॉरिडोर में, हालवे में। उससे मुकालमा होता है उसका, उस डब्बे के बारे में, उस बाक्स के बारे में कुछ उनकी बहस होती है। इस दौरान आर्थर भी उठकर वहाँ पर आ जाता है। तो वो उनको अंदर ले आता है। तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। लेट अस ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ से शुरू होता है, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम। वो दीवान खाना में चले गए, लाउंज में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट, और मिस्टर स्टीवर्ट बैठ गया इन नार्माज चेयर, नार्मा की कुर्सी पर, जहाँ पर मामूल में नार्मा बैठा करती थी। वो दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नार्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। रीच्ड इनटू ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है हाथ डालना। रीच फार होता है हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को छूना, किसी शख्स को छूना। तो यहाँ से मुराद है हाथ डालना। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विदड्रू, और निकाल लाया, आ स्मॉल सील्ड इनवेलप, एक बंद किया हुआ लिफाफा। ये जो इनवेलप है, इस इनवेलप पी के आगे ई लगा हुआ ये नाउन है। अगर इस ई को हम रिमूव कर दें तो ये वर्ब बन जाता है। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक बंद किया हुआ इनवेलप लिफाफा निकाल लाया। तो जब ये लिफाफा निकालता है तो फिर उसके बारे में बताता है, वजाहत करता है। इनसाइड हेयर, इसके अंदर, इज आ की, एक चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम, उस गुंबद नमा कवर की। तो वजाहत करता है, क्या कहता है? कहता है कि इस इनवेलप के अंदर, इस गुंबद नुमा यूनिट की, गुंबद नुमा कवर की एक चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द इनवेलप, उसने उस लिफाफे को रख दिया। ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के साथ वाली मेज़ पर। एक छोटी सी मेज़ पड़ी होती है, उस पर आप मोबाइल रख सकते हैं, चाबी रख देते हैं, कोई भी चीज़ छोटी मोटी रखने के लिए पड़ी होती है। तो उसने चेयर के साथ वाली, कुर्सी के साथ वाली मेज़ पर, छोटी मेज़ पर उस इनवेलप को रख दिया। इस सेट से मुराद रखना, पुट, कैपिटल लगा सकते हैं आप यहाँ पे। द बेल इज कनेक्टेड, इस घंटी का राब्ता है या घंटी जुड़ी हुई है, टू आवर ऑफिस, हमारे दफ्तर के साथ। ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है। इस घंटी का हमारे ऑफिस के साथ, दफ्तर के साथ राब्ता है। व्हाट्स इट फॉर, किस लिए, इसका इस्तेमाल क्या है या ये क्यों है ऐसा? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। तो वो उसके बारे में बताता है कि ये जो आर्थर ने सवाल किया उसका जवाब देता है। कहता है, इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को दबाओगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने आर्थर को बताया, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया कि अगर आप इस बटन को दबाओगे, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, समवन, कोई भी शख्स, यू डोंट नो, जिसे तुम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। तो क्या बताता है? कहता है अगर आप इस बटन को दबाओगे तो दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा। और क्या होगा फिर?
इन रिटर्न बदले में, इनाम में, फॉर विच यू विल रिसीव आपको जो हासिल होगा, आपको जो इनाम मिलेगा, जो रकम मिलेगी, आप पेमेंट एक रकम मिलेगी ऑफ $50,000, $50,000। तो बदले में आपको $50,000 दिए जाएंगे। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा उस छोटे कद के आदमी का मुंह तके जा रही थी। स्टेयर्ड एट, मुंह तकना, घूर घूर के देखना, इसका मतलब होता है टो लगा के देखना। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा उस पस्त कद आदमी को तके जा रही थी, उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, हैरत से देखे जा रही थी। ही वाज स्माइलिंग, और वो मुस्कुराए जा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के मुतल्लिक आप बात कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? आर्थर आस्क्ड, आर्थर ने पूछा। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, वो थोड़ा बुखला गया। मिस्टर स्टीवर्ट परेशान हो गया, अपसेट हो गया, बुखला गया, क्योंकि वो 2 नंबर काम कर रहा था। तो जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, उन लोगों में हौसला नहीं होता। उनसे कोई सवाल कर ले तो वह बाज़ औक़ात बुखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो स्टीवर्ट के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, वो बुखलाया हुआ दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, मैं तो इसकी अभी वजाहत कर चुका हूँ। फिर फ़ौरन संभल कर जवाब देता है, कहता है मैं तो अभी इसकी वजाहत कर चुका हूँ, मैं वजाहत से आपको बता चुका हूँ भाई। ही सेड, उसने कहा। तो स्टीवर्ट कहता है, सॉरी स्टीवर्ट नहीं, आर्थर कहता है, इज दिस अ प्रैक्टिकल जॉब, क्या आप अमली तौर पर हमसे मजाक कर रहे हैं, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा, क्या आप हमें अमली तौर पर, यानी कि बाकायदा एक काम के ज़रिए, एक अमल करवा के हमारे साथ आप मजाक कर रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप कोई शोबदाबाजी कर रहे हैं? तो ये आर्थर ने उससे पूछा। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। द ऑफ़र, ये पेशकश, इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, जो आज ऑफ़र है, पेशकश है, मुकम्मल तौर पर असली है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, नकली नहीं है। स्टीवर्ट ने मुतमईन करने की कोशिश करता है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तुम कोई शऊर में आने वाली बात नहीं कर रहे, अक्ल में आने वाली बात नहीं कर रहे। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। वो ये कहना चाह रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम बटन दबाएंगे और दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा और बदले में हमें पैसे मिलेंगे। वो ठीक तो कह रहा था। ने कहा ये कोई शऊर वाली, अक्ल फहम वाली बात नहीं है। अच्छा, तो कहता है यू एक्सपेक्ट, तुम तवक्को करते हो, अस, हमसे, टू बिलीव, कि हम बात का यकीन कर लें। गुस्से से कहता है तुम तवक्को करते हैं, तुम तवक्को करते हो कि हम तेरी बात का यकीन कर लें, आपकी बात को मान लें। व्हाट डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने जवाब मांगा, यानी कि सख्ती से जवाब तलब करना। डिमांडेड इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो उसने सख्ती से पूछा कि किस कंपनी की या किसकी तुम नुमाइंदगी करते हो, आप किसकी नुमाइंदगी करते हो? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, वो अपसेट दिखाई दिया, परेशान दिखाई दिया। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड, वो परेशान दिया, एम्बैरेस्ड परेशान, परेशान दिखाई दिया। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे आज़ादी नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है, टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, दैट, ये चीज़। वो कहता है मैं डरता हूँ, मुझे डर है और मुझे ये सब कुछ बताने के लिए आज़ादी भी नहीं है। इस है उसने कहा। मज़ीद कहता है हाउ एवर, ताहम, आई अश्योर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो तंजीम है, इस इंटरनेशनल स्कोप, बैनुल-अक़वामी मेयार की है, बैनुल-अक़वामी मेयार की है। ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैनुल-अक़वामी मेयार, शोहरत की हामिल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यूड बेटर लीव, इसमें यूज़ ऑफ हैड बेटर का इस्तेमाल है। हैड बेटर मीन, जहाँ पे जैसे आप शुड को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पे आप हैड बेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूज़ ऑफ हैड बेटर है। तो यूँ, यानी कि आप इसको यूँ पढ़ सकते हैं, आई थिंक यू हैड बेटर लीव, यानी कि मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। बेहतर यही है कि
तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, स्टैंडिंग, खड़े होते हुए। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि बेहतर यही है, मेरे ख्याल के मुताबिक आपको यहाँ से अब चला जाना चाहिए। उसको गुस्सा आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर स्टीवर्ट रोड, मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हुआ। ऑफ कोर्स, यकीनन, बेशक, ज़रूर, यानी कि ज़रूर, वो कहता है जी हाँ ज़रूर मुझे चला जाना चाहिए, और साथ में खड़ा भी होता है। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, आर्थर उसे कहता है कि और अपना बटन यूनिट भी साथ लेते जाओ, अकेले नहीं जाना, और अपना बटन यूनिट भी साथ लेते जाओ। अच्छा, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे आर सो, क्या आपको यकीन है कि आप इसके मुतल्लिक सोचने के लिए एक या कुछ दिन नहीं चाहेंगे? उनसे पूछता है क्या आपको यकीन है कि आप एक दो दिन इस बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, यानी कि बटन यूनिट वापस लेता जाऊं। तो इस दौरान आर्थर गुस्से से उस बटन यूनिट को उठाता है, उसे दे देता है। राइटर कैसे लिखता है, पढ़ते हैं। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन यूनिट को उठाया, एंड द इनवेलप, और उस लिफाफे को, एंड थ्रस्ड, और थमा दिया, देम, उन चीज़ों को, इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में। आर्थर ने उस बटन यूनिट को, उस इनवेलप को उठाया और उसके स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। थ्रस्ट होता है ज़बरदस्ती थमा देना, गुस्से से दे देना, झटके से देना। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में से होता हुआ, हॉल में से चलता हुआ, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींच कर दरवाज़ा खोला और चला गया। यहाँ पर उसने पुल्ड वर्ड यूज़ किया है, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप इसको परफॉर्म करने हैं तो एक एक चीज़ वाज़े है कि उसने दरवाज़ा किस तरह खोला। तो उसने खींच कर दरवाज़ा खोला। तो कहता है मिस्टर स्टीवर्ट हॉल में से होता हुआ दरवाज़ा खोला और चला गया। आइए लीव माई कार, मैं अपना कार छोड़े जा रहा हूँ, सैड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। उसने वहाँ पर बैठे हुए नॉर्मा की आंखों में कुछ लालच देख लिया था, या वो उनको ज़रूर कैल करना चाहता था, तो इसलिए उसने सोचा कि कार्ड को छोड़े जा रहा हूँ, शायद बाद में इनका इरादा बन जाए तो रब्ता कर सकें। आइए लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड रखे जा रहा हूँ, छोड़े जा रहा हूँ, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, इट, उस कार्ड को, ऑन द टेबल, मेज़ पर, बाय द डोर, जो दरवाजे के पास पड़ी थी। उसने उस कार्ड को दरवाजे के पास पड़ी मेज़ पर रख दिया। व्हेन ही वॉज गॉन, जब वो जा चुका, जब वो चला गया, आर्थर टुवर्ड इट, आर्थर ने इसको फाड़ा, इनटू हाफ, दो हिस्सों में, एंड टॉस्ड, और उछाल दिया, फेंक दिया, टॉस द पीसेस, उसके टुकड़ों को उछाल दिया, ऑन टू द टेबल पर। जब वो जा चुका, जब वो चला गया, आर्थर ने उस कार्ड को दो हिस्सों में फाड़ा और टेबल पर उछाल दिया, फेंक दिया, वहीं पर उनको फाड़ के फेंक दिया। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी तक सोफा पर बैठी थी, नॉर्मा अभी तक सोफा पर बराजमान थी, बैठी थी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, आपका क्या ख्याल है कि यह क्या चीज़ थी, ये क्या ड्रामा था, वो पूछती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। तो आर्थर उसे जवाब देता है नॉर्मा को, आई डोंट केयर टू नो, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं परवाह जो चीज़ थी, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी ट्राई टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना कर सकी, मुस्कुरा ना सकी। आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, बहरहाल तुम्हें कोई तजस्सुस नहीं है। आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, बहरहाल तुम्हें कोई तजस्सुस नहीं है, क्या तुम बिल्कुल मुतजस्सिस नहीं हो। नो, नहीं। ही शोक हिज हेड, उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब की तरफ लौटा, जब अपनी किताब पढ़ने के लिए, मुताला करने के लिए उधर चला गया। नॉर्मा वेंट बैक, नॉर्मा वापस चली गई, टू द किचन, किचन में, बावर्ची खाने में, एंड फिनिश्ड, और ख़त्म किया, वाशिंग द डिशेज को, प्लेटों को धोने का काम। आफ्टर अपने किताब पढ़ने के लिए लौट गया, नॉर्मा किचन में प्लेटों को धोने का काम ख़त्म करने के लिए चली गई। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अगले लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।